जगजननी दुर्गा महारानी की जय। बोल दे प्रेम से सिंह वाहिनी माँ भवानी की जय। बोल दे प्रेम से महिषासुर मर्दिनी माँ भवानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र की जय। बबुआल खनलाल की जय। जानकी महारानी की जय। हनुमंत लाल की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भागीरथी माँ गंगे की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। विवेकानंद वैदिक सनातन शक्तिपीठ की जय हो। अद्वैत सिद्धाश्रम की जय हो। सकल ऋषि मुनियों की जय हो। सकल देवी देवताओं की जय हो। सत्संग स्थान की जय हो। सकल ऋषि मुनियों की जय हो। श्रोता वक्ता की जय हो। नगर बस्ती रामकृष्ण परमहंस की जय हो। स्वामी विवेकानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आज की आनंद की जय हो। आज की परमानंद की जय हो। जय 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 श्री सीताराम। अब सभी भक्तगण आज चतुर्दिन के सत्संग रूपी गंगा में सभी आदमी शांति से गोता लगाएं। सबसे पहले कल जो हम लोग प्रसंग श्रवण कर रहे थे, ध्रुव जी का उपाख्यान समिया भाव के कारण कल पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए आज मैं ध्रुव जी के प्रसंग से आपको मैं ये बता रहा हूं, अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए एक मां को कितना दर्द सहन कर पड़ता है। आज सुनीति के त्याग, सुनीति के विवेक, सुनीति के सोच का यह परिणाम उनका बेटा ध्रुव जब तक ये धरती आकाश रहेगा तब तक के लिए अजर अमर अविनाशी बने हुए हैं। मैंने कल आग्रह किया था आप लोगों से, जब तक प्रत्येक घर में अपने वैदिक सनातन धर्म के आधार पर गर्भाधान संस्कार से लेकर 16 संस्कार जो हमारे सनातन धर्म में बताया गया है, इस विधि से हमारे घर में अगर बच्चों का जन्म होता है, बच्चे का परवरिश होता है, बच्चे को संस्कार दिया जाता है, तो हर घर में ध्रुव और प्रहलाद जैसे अजर अमर अविनाशी पुत्र जन्म लेंगे। और ये हर माता पिता का कर्तव्य है, क्योंकि आज हर घर में अशांति है, आज हर घर में तनाव है, हर घर में वैचारिक विषमता है। आज घर, जिस घर को हम कितने मेहनत से परिश्रम से घर बनाते हैं, उस घर में हमें शांति नहीं है, क्योंकि आज हम सिर्फ अर्थोपार्जन के लिए अपने सारे शक्ति लगा देते हैं, लेकिन हमारे घर में सुख शांति कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए हम कोई प्रयास नहीं करते हैं। मेरे भाई,
जब तक हम इस संस्कार को अपने घर परिवार में नहीं बच्चों को बताएंगे, तब तक ले हमारा ये घर कभी मंदिर नहीं बन सकता है। इसीलिए मैंने आग्रह किया हूं कल आप लोगों से, हर घर में ध्रुव और प्रहलाद के जैसे संतान हो, ताकि हर घर में भगवान ध्रुव प्रहलाद जी के रूप में अवतार लें और हर घर स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाए। इसीलिए मैं ध्रुव जी का उपाख्यान कल मैंने आरंभ किया था, और कल मैंने आपको बताया था जो ध्रुव जी जब मां सुनीति जब यह बात सुनती है, जो हमारी सौतन हमारे बेटे ध्रुव से यह बात बोली है, कटु वचन बोली है, तुम रानी का पुत्र नहीं, तुम दासी का पुत्र है, और राजा के गोद में रानी का पुत्र बैठता है, रानी मैं हूं, मेरा बेटा उत्तम है, वही राजा के गोद में बैठ सकता है। अगर तुझे राजा के गोद में बैठने का इतना ही शौक है तो चले जाओ जंगल, और जंगल में जाकर भगवान का तपस्या करना। तुम्हारे तप से जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान से वरदान प्राप्त करना, वरदान मांगना, हे प्रभु अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारे मरने के बाद अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से अगर तुम्हारा होगा, तब तुम राज सिंहासन पर बैठने के योग्य बनोगे। कितनी कटु वचन। मैं आपसे आग्रह किया कल, बच्चों के दिल में किसी भी प्रकार की नफरत का बीज आप नहीं बोएं, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध है ये। वो तो साफ दिल हैं, वो प्लेन पेपर हैं, जिस सांचा में उनको हम ढालेंगे वैसा वो बनेंगे। इसीलिए जब दुनिया का सबसे बड़ा दौलत आपका औलाद होता है, तो इसके लिए कम से कम इतना तो अपने आप पर आपको नियंत्रण अंकुश रखना ही पड़ेगा, जो बच्चों के सामने कोई ऐसा कार्य नहीं करें, कोई ऐसा वाणी नहीं बोले जिससे हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए। आज विमाता के द्वारा ऐसा कटु वचन ध्रुव जी को सुनाया गया, लेकिन अपने बच्चे को जो मां महान बनाना चाहती है, जो मां अपने बच्चों को आजाद शत्रु बनाना चाहती है, वो सारा विष पी लेती है, सारा दर्द सह लेती है अपने बच्चों को महान बनाने के लिए। आज सुनीति जब ये वाक्य सुनती है और विवेक से चिंतन करती हैं, सुनीति आज अगर मैं अपने सौतन के प्रति एक भी कटु वचन अगर हमारे मुख से बच्चों के सामने निकल गया, तो आज से ही हमारे बच्चे के दिल में अपने सौतेली मां के प्रति नफरत का बीज अंकुरित हो जाएगा। ये राज्य दो भाग में बट जाएगा। हमें नहीं चाहिए राज्य सुख, हमें नहीं रानी का स्थान चाहिए। मेरा सब कुछ चला जाए मैं सह लूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे के दिल में नफरत का बीज अंकुरित नहीं होने दूंगी। इसलिए सुनीति ध्रुव जी से कहती है, बेटा धन्य है तुम्हारी सौतेली मां, जो ज्ञान, जो उपदेश, जो शिक्षा आज तक मैंने तुम्हें नहीं दी,
वो सौतेली मां के द्वारा तुझे प्राप्त हुआ। ध्रुव जी कहते मां ये क्या कह रही हो? सौतेली मां हमें तुम्हें दासी बताया, मैं दासी का पुत्र हूं, ऐसा कटु वचन बोली, और तुम कहती हो धन्य है तुम्हारी सौतेली मां। बोले हां बेटा, सौतेली मां तुम्हें क्या कही थी? सौतेली मां तुझे बोली है कि तुम जंगल में जाकर के भगवान का तप कर, तपस्या कर, और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो भगवान से वरदान मांगना, अगला जन्म हमारे कोख से जब तुम्हारा होगा तब तुम राज सिंहासन पर बैठेगा। बेटा कितनी ज्ञान की बात बताई, जंगल जा और भगवान का तप कर। बेटा जब भगवान तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे तो संसार के पिता तुझे अपने गोद में उठा लेंगे। ये कितनी बड़ी ज्ञान की बात बोली है। अपने बच्चे के दिल से नफरत का बीज निकालने के लिए आज मां इतना त्याग, इतना बलिदान, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। और ध्रुव जी को तैयार करके जंगल के लिए विदा करती है मां। वो मां के दिल पर क्या बीतता होगा जरा सोचें।